सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। संगीता जी, आपको भी हमारा नमस्कार। सभी सखियों को, सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। ममता जी, आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। विजयदशमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, आपको भी। और त्योहार की जो रौनक होती है चेहरे पर दिखाई दे रही है। दशहरे की रौनक ही ऐसी होती है। बिल्कुल। हाँ, और बहुत सारी बातें भी जो होती हैं ना ममता जी, वो याद आ जाती हैं। जब जब कोई त्योहार ऐसा आता है तो बहुत सारी बातें याद आती हैं। जैसे अब मेले, मेले ठेले, मेले की भीड़, और मेला जब याद आता है तो बहुत सारे रिश्ते याद आते हैं। हाँ। और हम सब बचपन की गलियारों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो त्योहार मनाने का आनंद था वो बचपन की गलियारों में है। क्योंकि अब जहां सोशल मीडिया और मोबाइल ने बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे रौनक को, बहुत सारे उत्साह उमंग को सोख लिया है। क्योंकि अब हम बहुत सारे उत्साह सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए मना लेते हैं, लोगों को एक दूसरे को शुभकामना संदेश भेजकर रह जाते हैं। लेकिन बचपन में याद होगा आपको कि हम रामलीला देखने जाया करते थे। और जो दशहरे की झांकी निकलती थी, चौकी खास तौर से, और अलग अलग रंग होते थे। मतलब वो रावण को अलग मूर्ति बनी रहती थी और राम जी धनुष चला रहे हैं, तो वो अलग अलग झांकी। और उसमें ये भी होता था कि प्रतियोगिताएं होती थी, और उसमें हम लोग ये अंदाजा लगाते थे कि इनको बड़ा पुरस्कार मिलेगा। हाँ, हाँ। तो कुछ यादें हैं आपको? बहुत सारी यादें तो बहुत सारी हैं तो जी। हमने इसलिए पूछा कि यही सवाल हम अपने श्रोताओं से पूछते हैं कि ये जो विजयदशमी पर्व है, इसमें रामलीला होती है और नवरात्रि भी शामिल है, तो हमारे श्रोताओं की क्या यादें हैं? किसके साथ आप दशहरे की झांकी देखने जाते थे? कौन से वो लोग हैं घर परिवार में जिनका इंतजार रहता था आपको और रामलीला देखने जाते थे? रामलीला का चरित्र, बहुत सारे श्रोता ऐसे भी होंगे जिन्होंने रामलीला खेली होगी। किसी ने राम का किरदार निभाया होगा, किसी ने कोई सीता बनी होंगी, कोई लक्ष्मण, तो कोई रावण। और जब रावण बनने की बारी आती थी तो लोग कहते नहीं नहीं, हम तो रावण नहीं बनेंगे। ये बहुत होता था। तो ये श्रोता हमें बताएं। और देखिए, जो ये सुंदरता होती है, खूबसूरती होती है, कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। तो ये जो रंग होते हैं दशहरे के या विजयदशमी के, बड़े अलग होते हैं। एक तरफ जहाँ घर में इतनी रौनक होती है, वहीं बाहर जाके देखा जाए तो फिर जो एक मेले का जो माहौल होता है, और खास करके जिस जगह पर रावण दहन होता है ममता जी, उस जगह पर तमाम लोग आते हैं जो बहुत दूर दराज इलाके से आते हैं। कोई किसी खास तरह के वाद्य को बजाता है, तो कोई कुछ खास तरह की चीजें मेले में बेचता है, और कुछ खास परिधान भी होते हैं जो इस समय परंपरागत तरीके से पहने जाते हैं। तो वो खास परिधान भी जो होते हैं वो इस मेले में खास बहुत दूर से जो कलाकार होते हैं बनाकर लेकर आते हैं, ये भी देखा जाता है। तो बड़ा ही अलग अलग विविध रंग होता है। पर एक सवाल मेरे जहन में आया है कि वो ये कि क्या हमने तो बड़े अच्छे से त्योहारों को मनाया है उमंग और उत्साह के साथ, लेकिन अब की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को इन त्योहारों के मायने पता है? ये हम सभी श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने घरों में छोटे बच्चों को क्या बताया है। अब जैसे हम तो भाई अपने बच्चे को बताते हैं कि ये विजयदशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, उन्हें तो कुछ नहीं मालूम। अच्छा, रावण कौन होता था, राम कौन है, सीता जी कौन है, तो ये जो और जो वनवास हुआ राम जी का, तो बहुत आधी अधूरी अधकचरी जानकारी लोगों को है। तो जो जानकारी आपके पास है वो आने वाली पीढ़ी को भी बताएं, और उस मर्म को बताएं कि ये एक मतलब रामायण जो लिखा गया सिर्फ एक किताब में बंद करके, इतिहास में, ग्रंथ में बंद करके रखने के लिए नहीं, उसे लोगों को जानकारी भी दे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत मार्मिक हैं, बहुत सारे परिदृश्य हैं जो बहुत मार्मिक हैं, जिन्हें हमें उस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है। तो ये हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और अब आज जिन विषयों को हम लेकर आए हैं, विजयदशमी की बात हम करेंगे अपने श्रोताओं से, साथ ही साथ शक्तिपीठ माता ललिता देवी जो प्रयागराज में स्थित हैं, उनके बारे में बताएंगे ममता जी। जी, और आज गांधी जयंती है, तो महात्मा गांधी जयंती के बारे में बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है,
तो उन पर भी थोड़ी चर्चा की जाएगी। जी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। और सखी विशेष में आज बात करेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल की। तो अब हम श्रोताओं से जो हमने सवाल पूछे उन सवालों के इंतजार रहेंगे। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर श्रोता टिप्पणी करें। www.facebook.com/vbs मुंबई टाइप करेंगे तो विविध भारती के पेज पर पहुंच जाएंगे। और अब बात चली है रामलीला की, तो ये देखिए रामलीला। अब बचपन में ये रामलीला गाई थी भोसले, गीता दत्त और साथियों की आवाजें थी। बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है विजयदशमी, और हमने श्रोताओं से आह्वान किया है कि वो अपने विचार लिख भेजें, अपनी यादें साझा करें कि क्या रामलीला से जुड़ी हुई विजयदशमी पर्व से, और जो मेला देखने जाते थे बचपन का मेला, वो बड़ा ही सुहावना होता है, वो यादें साझा करें। और तब तक हम और मुद्दे पर बात करते हैं और अन्य विषयों पर। महात्मा गांधी की जन्म जयंती भी है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है आज, ममता जी। और देखा जाए, वैसे अगर देखा जाए तो गांधी जी बापू जीवन पर्यंत इस बात पर जोर देते रहे और इसी के पक्षधर रहे कि अहिंसा न होने पाए। परम धर्म है। हाँ, अहिंसा परम धर्म। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को तटीय गुजरात के शहर पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद उत्तम चंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ें भी बहुत मजबूत हो रही थीं। और आगे जानकारी देते कि महात्मा गांधी गुजरात में पले बढ़े। इसके बाद लंदन में कानूनी पढ़ाई पूरी करके वकालत की तरफ वो मुड़ गए। 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। यहाँ उन्होंने अपना काफी समय बिताया, लगभग 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे और यहाँ लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए पहली बार अहिंसक प्रतिरोध का सहारा भी लिया और लोगों की समस्याओं जैसे कि शिक्षा और समान अधिकार के लिए वे लगातार प्रयासरत रहे, जिससे आपस में भेदभाव न रहे। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। यहाँ ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी राष्ट्रवादी नीतियां सर्वव्यापक हुईं और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 में बापू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को भी संभाला और महात्मा गांधी देश के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को अंग्रेजी सरकार के सामने रखते रहे। उनका मानना था कि हिंसा किसी तरह से भी मानव जाति के लिए ठीक नहीं है, अतः वह अपनी बात प्रभावी और अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखते रहे। और बापू पूरे जीवन अहिंसा के पक्षधर रहे। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुए किसान आंदोलन में महात्मा गांधी को बड़ी सफलता मिली थी, जो जबरन नील रंग उगाने के सिलसिले में थी। इस अहिंसक विरोध ने अंग्रेज सरकार की नींद उड़ा दी थी। 1918 में खेड़ा आंदोलन में सफलता उन्हें मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी को कई बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी थीं। देश में एकता अखंडता रहे, इसलिए भी उनके प्रयास हमेशा सार्थक रहते थे। और स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की घोषणा की। ये आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले अहिंसक और राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसमें ब्रिटिश सामान का बहिष्कार और अन्य नियम भी थे। 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। 1930 में नमक सत्याग्रह किया और गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने स्वतंत्रता की मांग को तेज किया और 1942 में अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। और इस तरह से एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने जो देश के लिए किया, उस वजह से कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। देश की स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी देश की छोटी छोटी समस्याओं की ओर भी सबका ध्यान अक्सर आकर्षित करते रहे। उन्होंने स्वच्छता, शिक्षा, लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 30 जनवरी सन 1948 को इस असार संसार को अलविदा कह दिया। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी देश के लिए। और आज अगर देखा जाए ममता जी, तो हम लोग
इन्हीं बातों पर बहुत सारा ध्यान देते हैं कि स्वदेशी खादी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, स्वदेश में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। अब अगर हम खादी की बात करें तो नवरात्रि का जो ये पर्व चल रहा है, यानी विजयादशमी का जो ये पर्व चल रहा है, नवरात्रि तो लगभग ख़त्म हो गई, लेकिन जो परिधान हैं यानी कि खादी से जुड़े हुए जो परिधान हैं, या हम उनको परंपरागत परिधान भी उसकी श्रेणी में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे अगर देखा जाए तो इन चीज़ों को अगर हम आत्मसात करें तो हमारी एक पुरानी परंपरा जो है वो भी जीवित रहती है और देश में लोगों को, कामगारों को एक व्यवसाय भी मिलता है। संगीता जी, हर साल 2 अक्टूबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, तो आज फिलहाल ये गाना सुनते हैं, जय जवान जय किसान। तो एक ने सत्य अहिंसा का नारा दिया था और एक ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इन दोनों महापुरुषों की आज जयंती है। एक महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में हमने चर्चा की और अब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम अपने श्रोताओं को थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें हम जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनका जन्मदिन है। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शरद प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। स्वतंत्रता आंदोलन की लहर उस समय तेज थी। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बचपन से ही अपना योगदान दिया और समाज सेवा से वे जुड़ गए। वो महात्मा गांधी से बड़े प्रभावित थे। 1920 के दशक से ही लाल बहादुर शास्त्री भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से योगदान देते रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख पदों पर भी वे रहे। स्वतंत्रता के बाद सरकार के अधीन कई केंद्रीय मंत्रालय का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। 1952 को भारत गणराज्य के प्रथम मंत्रिमंडल में शास्त्री जी को रेल एवं परिवहन मंत्रालय मिला, यानी वो इस पद पर मंत्री बने। 1959 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री, इसके बाद गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। 9 जून 1964 को श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों का कार्यान्वयन किया। भारत में दुग्ध आपूर्ति को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। खाद्यान्न का उत्पादन बढ़े इसलिए हर प्रयास किया और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि भी हुई इस समय जब वो थे। देश को जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। और 1965 के युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया और लोगों को संगठित रहने के लिए अपने देश की हर कीमत पर रक्षा करने के लिए आगे आने को कहा। 11 जनवरी 1966 को देश के महान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अंतिम सांसें ले ली। और उनका जीवन जो था वो भी बहुत एक कह सकते हैं कि भाई सादा जीवन था। सादा जीवन था। सीखने की जरूरत है। तो बेहद सादा जीवन जीने वाले, अथक परिश्रम से अपना जीवन यापन करने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जीवन पर्यंत देश के लिए समर्पित रहे और इसी सादगी और मेहनत के रास्ते आगे बढ़ते हुए देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो एक लंबा सफर उन्होंने तय किया और बहुत बहुत ही ज्यादा उनका जीवन सादा था। अब एक गाना सुनते हैं। धरती है का दिन और इस दिन हमारे साथ होंगी एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी आप हैं बरसों से दीवानी, रेणुका शहाणे। 3 अक्टूबर दिन में 12 बजे से रेणुका शहाणे हमारे साथ होंगी लाइव। विविध भारती की सालगिरह का जश्न 3 अक्टूबर दिन में 12 बजे रेणुका शहाणे लाइव। आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी आई। वे लिखती हैं कविताएं, दर्द देकर रुलाता भी। यह कार्यक्रम सखी सहेली और संगीता जी आप मोबाइल में टिप्पणियां ढूंढ रही हैं और ये देखिए एक टिप्पणी हमें मिली है जो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा भारतीय संस्कृति के मूल में छिपा हुआ एक प्रमुख जीवन मंत्र है, क्योंकि अपने जीव सामर्थ्य से हम सभी आपस में भाई भाई हैं और ऐसे में किसी की हिंसा का तात्पर्य स्वयं की हिंसा है और इस दृष्टिकोण से अहिंसा ही परम धर्म है। इसका मूल हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और बाद में बौद्ध धर्म और गांधी दर्शन में भी अहिंसा के महत्व को बताया गया है। तो ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे श्रोताओं को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ममता जी देखिए, एक ये है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि जय जवान जय किसान ये नारा था हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है और हमारे देश के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। और शास्त्री जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही अलग था, बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत कम बोलते थे लेकिन काम बहुत अच्छा करते थे। सुना है लाल बहादुर शास्त्री की बचपन में कुछ घटनाएं भी बहुत लोकप्रिय हुई, जिसमें उन्होंने हमें जीवन जीने का जो है एक रास्ता दिखाया, सिखाया, साल सिखाया, इन्होंने लिखा है। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि अधर्म पर धर्म की जीत हो, अन्याय पर न्याय की विजय हो, बुराई रहे दूर, जीवन में रहे हर सुख, राम का करके स्मरण, दशहरा मनाएं सबके संग। विविध भारती और मेरे सभी प्यारे दोस्तों को हैप्पी दशहरा। दशहरा की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। एक श्रोता ने लिखा है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए हमें ये कहना है कि जीवन का उन्होंने वो साथ दिखाया है, वो दर्शन दिखाया है जिस पर हम सबको गर्व है और जिस पर हम चले ना तो हमारी जिंदगी सच में हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं। अहिंसा का साथ, अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपनी बात मानवता, मनमाना और एक सही बात है। मतलब इनके कहने का उद्देश्य ये है, थोड़ी सी अटपटी सी हिंदी इन्होंने लिखी है लेकिन इनका उद्देश्य है कि हिंसा की बजाय हम अहिंसा का मार्ग अपनाएं, असत्य की बजाय हम सत्य का मार्ग अपनाएं तो हमें जल्दी सफलता मिल सकती है। और अब एक गीत सुने। घराना फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और विजयदशमी पर्व से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग हैं और हमारे श्रोताओं ने भी अपनी यादें साझा की है, कुछ टिप्पणियां साझा की हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बचपन में 9 दिन के रामलीला मंचन में माँ सरस्वती के रूप में गणेश वंदना के बाद मंचन करता था, जहाँ मुझे स्वयं सरस्वती वंदना गानी होती थी। बगल में हारमोनियम, ढोलक, मजीरे और घुंघरू पर गांव के वरिष्ठ कलाकार अपना कार्य भली भांति किया करते थे। आखिर में 2-3 वर्षों तक सीता की भूमिका भी निभाई है मैंने। उन दिनों गांव में महिलाएं हमारे पैर छूती थी, तब तो अच्छा लगता था, लेकिन अब महसूस करते हैं कि हमारी काकी, दादी समान और छोटी बालिकाएं हमारे पैर छूती थी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। एक बात नहीं समझ में आई यहाँ पर कि इन्होंने लिखा है कि गणेश वंदना के बाद मंचन करता था। हमारे ये साथी पुरुष श्रोता है, सखा है, तो इन्होंने सीता का रोल किया। तो एक समय ऐसा भी था कि रामलीला में महिलाओं को भागीदार नहीं बनाया जाता था, उनकी भागीदारी नहीं होती थी क्योंकि घरों से परमिशन नहीं मिलती थी कि आप रामलीला में भाग लें। तो ऐसे में जब लड़कियों की, महिलाओं का अभाव होता था तो पुरुषों को ही, कम उम्र के लड़कों को सीता का रोल करने को दिया जाता था। तो शायद ऐसा रहा होगा, ये इन्होंने नहीं लिखा है, बहरहाल हमने अंदाजा लगा लिया। और हमारे और श्रोताओं ने क्या लिखा है? हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस दिन की परंपरा यह है कि जगह जगह पूजा होती है, साथ में रावण दहन किया जाता है। इस तरीके से हम इस त्योहार को मनाते हैं और इस त्योहार का यही उद्देश्य है कि हम अपने अंदर की जो बुराई होती है उसको मिटाएं और अपनी बुराई से अपनी अच्छाई की ओर जाएं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम सबके भीतर, हर इंसान के भीतर एक रावण छुपा होता है। बिल्कुल। बस उस रावण पर विजय पा लें तो एक अच्छे बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। और ये सिर्फ एक विजयदशमी के दिन नहीं बल्कि पूरे बरस भर, पूरी जिंदगी भर इस बात को ध्यान में रखें। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि हमारे घर के पास ही रामलीला होती थी, शाम से ही जाकर अपनी जगह फिक्स कराते थे। क्या बात है भाई ये तो हम भी किया करते थे। वे बचपन के दिन थे और तब बड़ी रात
रात तक पूरी रामलीला देखकर घर आते थे और देर रात घर आने में जरा भी डर नहीं लगता था। दशहरा मैदान था जहां रावण दहन होता था। रावण दहन दिखाने हर साल पापा हम तीनों को ले जाते थे। उन दिनों 2 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मिलती थी और लौटते समय मैं अपने दोनों भाई के साथ वो जरूर पीती थी। आज विजयदशमी का वो रूप कहीं खो गया है। अब बहुत कम लोग रावण दहन देखने जाते हैं। हम सब, संगीता जी, हम सब ऐसे ही देखा करते थे कि देर रात तक रामलीला होती थी, देखते थे और बाकायदा विजयदशमी के दिन झांकी देखने जाते थे परिवार के साथ। उसमें खास लोगों की खास भूमिका होती थी। जैसे भाइयों को कहा जाता था कि तुम ध्यान रखना भीड़ में बहनों का, लड़कियों का, और हम जो चाची काकी भाभी हैं उनका ध्यान रखेंगे। तो ऐसे बंटवारा होता था। और जो रिश्तेदार आते थे देखने गांव से, जो मतलब शहर की बात हम कर रहे हैं, तो गांव से जो लोग आते थे उनकी अलग भूमिका होती थी कि एक ग्रुप बनाया जाता था बाकायदा। मतलब घर से 10, 12, 15 लोग एक साथ जाते थे। तो वो अलग ही उमंग और उत्साह हुआ करता था। और वो इसलिए भी होता था, बहुत सारे लोग भी इकट्ठा इसलिए जाते थे कि भाई अब रावण दहन है या कोई रामलीला है तो वो देर रात छूटेगी, तो सारे लोग जब लौटेंगे तो फिर साथ लौटेंगे। और एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में त्योहार याद आया कि जब रावण दहन देखने जाता था तो राम जी की सवारी की यात्रा निकलती थी, उसमें जाने का सौभाग्य मिला। मेरी माता जी रामायण और भागवत घर पर पढ़ते मुझे बहन को बचपने से ये सब बातें बताती हैं और मेरी बेटी और बेटा उसको भी बताते हैं। सभी भगवान अवतार के बारे में जानकारी है सभी को और रामलीला बहुत देखी है। रात के 2 बज जाते थे घर जाते। देखिए वही बात हो गई ना। जी बिल्कुल, ज्यादा लोग रहेंगे तो फिर लौटने में भी आसानी होती है। बिल्कुल। एक हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है दशहरा मेला। बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तब हम बिहार के एक छोटे से जगह में माँ बाबू जी के साथ रहते थे। दशहरे के दिन मेला लगता था क्योंकि 10 दिन कॉलोनी में रामलीला होती थी। शाम को 3 बजे घर का खाना बन जाता था और हम सभी खाना खाकर या शॉल या चादर लेकर बिछी दरी पर आगे जाकर बैठ जाती थी। चमकीले सिंथेटिक डाइकॉन से बने हुए पर्दे, कपड़े के पर्दे पर जंगली पेड़ पौधे, महल। उस समय कॉलोनी का एक सुंदर सा लड़का सीता माँ बनते थे। जैसे ही सीता मैया को रावण उनका हाथ खींचकर रोने ले जाने लगा, उनकी छोटी बहन जोर जोर से रोने लगी। ये मेरे विनोद भैया हैं, इनको मत ले जाओ, सीता मैया नहीं है, मेरा भैया है। जल्दी जल्दी उसे शांत कराया गया, रो मत नहीं तो ये भगवान राम गुस्सा हो जाएंगे। बहुत दिनों तक ये सब मुझे चढ़ाते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि विजयदशमी महात्मा गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की लख लख करोड़ करोड़ आप सभी को बधाई। और एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि विजयदशमी सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान राम ने 9 दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद दशमी तिथि को राक्षस राजा रावण का वध किया था। रावण के 10 शिरों को बुराई, क्रोध, अहंकार और अन्याय का प्रतीक माना था। तिथि को राक्षस राजा रावण का वध किया था। रावण के 10 शिरों को बुराई, क्रोध, अहंकार और अन्याय का प्रतीक माना था। जी। और अब बताइए, एक गाना सुना जाए। लहरें फिल्म का गाना था। और देखिए ना, हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बाढ़ सी आई हुई है। और बाढ़ तो नकारात्मक हम बोलते हैं, लेकिन हम सकारात्मक रूप में बोल रहे हैं कि बहुत ढेर सारे कमेंट्स आए हुए हैं। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां आती हैं और हमसे मिलती जुलती बात होती है, और उन्हें भी शायद अच्छा लगता है जब हम उनसे मिलती जुलती बातें करते हैं। एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि बिहार में एक चीज़ बड़ी खास है, नवमी और विजयदशमी के मेले गुड़ और चीनी की जलेबी खूब बिकती है और हर घर में ये खाई जाती है। टन से ऊपर जलेबी की खपत हो जाती है। और कहते भी हैं लोग, दशहरा का मेला और जलेबी नहीं खाए तो क्या खाए। मुंबई में भी जलेबी खाई जाती है, खासतौर से दशहरे के दिन। फाफड़ा जलेबी, आपको अगर याद हो संगीता जी, तो फाफड़ा पता नहीं देश के तमाम लोग जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन गुजरात में ये विशेष रूप से खाया जाता है। और आज के दिन मुंबई में भी लाइन लगी होती है जलेबी और फाफड़े की। और बहरहाल एक हमारे श्रोता ने लिख भेजा है, ललिता देवी शक्तिपीठ के बारे में हम जानकारी देना चाहते थे। तो लिखा है कि ललिता देवी मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मान्यता है कि यह स्थान माता सती के अंगों के गिरने से बना पवित्र शक्तिपीठ है। श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर सिद्धि, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।
प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित ललिता देवी को समर्पित एक प्राचीन शक्तिपीठ है जिसे ललिता देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर प्रयागराज के मीरापुर क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जहां मां को त्रिपुर सुंदरी के रूप में माना जाता है। देवी की 3 पिंडियां यहां स्थापित हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती इनकी पिंडियां हैं और ये मंदिर श्री यंत्र पर स्थापित है, ऐसा माना जाता है। ये मंदिर प्रयागराज की समृद्ध संस्कृति की विरासत के रूप में प्रतिष्ठित है। और ममता जी, जो ये मंदिर है ना, वो बड़ा ही इस समय दशहरे के समय में खूब यहाँ भक्तगण आते हैं। नवरात्रि में उनकी बाकायदा सजावट होती है और बहुत ही सुंदर तरीके से देवी के साज श्रृंगार किया जाता है और वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। और ये बता दें कि मीरापुर के एक मतलब ऐसे बहुत मेन रोड पर नहीं है, गली के अंदर है, सकरी गलियां हैं, उधर फूल मालाएं बिकती हैं और वहीं से थोड़ी दूर अगर जाएं तो कल्याणी देवी मंदिर भी है। तो जब लोग जाते हैं तो कल्याणी देवी मंदिर और ललिता देवी मंदिर एक साथ दर्शन करते हैं और फिर उधर से निकल जाते हैं जमुना बैंक रोड। तो वहाँ जमुना के किनारे किनारे जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं वहाँ आरतियाँ हो रही होती हैं, भजन चल रहे होते हैं। वहीं से अनूप जलोटा के भजन और तमाम भजन गायकों के नाम हमने वहीं से सीखे हैं। और वो जो सुबह सुबह आरती और भजन का स्वर होता है वो बड़ा ही दिव्य लगता है। और शाम जब सूरज डूबता है जमुना नदी में तो वो दृश्य बड़ा ही लुभावना होता है। और वहीं पर जमुना बैंक रोड से अगर आगे बढ़ जाए तो वहाँ पर एक मंदिर और है जो जमुना की सीढ़ियों पर है। बताइए उस मंदिर का नाम। मनकामेश्वर, उसकी बात कर रही हैं? हाँ, हम देख रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, आपको याद है कि नहीं? मनकामेश्वर मंदिर, वहाँ भी लोग दर्शन करने जाते हैं और फिर उसी इलाके से होते हुए संगम की यात्रा करते हैं। तो ललिता देवी शक्तिपीठ है, अगर वहाँ आप जाते हैं दर्शन के लिए तो इतनी सारी जगह आप घूम सकते हैं। हाँ, और भी आसपास बहुत सारी जगह हैं। अक्षय वट भी आप देख सकते हैं जो किले पे है। फिर संगम का भी दर्शन कर सकते हैं, हनुमान मंदिर भी है वहाँ। तो आसपास बहुत सारे जो वहाँ दर्शनीय स्थल है वो देख सकते हैं। संगम अगर जाते हैं तो लेटे वाले हनुमान मंदिर, और की कहा जाता है बहुत ये अनुपम है। लेटे वाले हनुमान मंदिर देखने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि लंबी लाइन होती है और वो भी कहा जाता है दिव्य दर्शन। और अब एक गाना सुनते हैं फिर और बात करते हैं। ममता जी, आज हम सखी विशेष में लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल की बात कर रहे हैं कि भारतीय नौसेना अधिकारी हैं जो नाविका सागर परिक्रमा नामक अभियान से जुड़ी रही, इसका हिस्सा रही। इसमें उन्होंने INS तारिणी पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। उन्होंने 254 दिनों में 50,000 किलोमीटर की यात्रा की। तूफान का सामना किया, 40 फीट ऊंची लहरें इस यात्रा में कई बार चुनौती बनकर आई। 10 सितंबर 2017 को इस अभियान की शुरुआत हुई। यात्रा का पहला पड़ाव 25 दिन बाद न्यूजीलैंड था। इस दौरान दक्षिणी प्रशांत महासागर में 20 घंटे 30 मीटर ऊंची लहरों का भी सामना किया। दूसरा पड़ाव फिनलैंड में आया। हाँ, फिनलैंड और उसके बाद आयरलैंड रहा, फिर ऑस्ट्रिया, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, इन तमाम जगहों पर होते हुए ये यात्रा भारत की धरती गोवा पर पुनः समाप्त हुई। और टीम में कुल 6 सदस्य हैं और सभी भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी थी। 3 महासागरों की ये यात्रा 21 मई 2018 तक 254 दिनों तक चली और 21,600 समुद्री मील की यात्रा अपने आप में बेहद रोमांचक थी। ये महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस यात्रा के सभी सदस्यों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो 6 सदस्य हैं इस टीम में, 6 सखियों के बारे में हम सखी सहेली कार्यक्रम में जानकारी दे रहे हैं। कितना रोमांचक है ये, कितनी रोमांचक रही होगी ये यात्रा और कितनी डरावनी। लेकिन ये जो हमारी जो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा की आज हम बात कर रहे हैं तो जीवट का कलेजा है इन 6 महिलाओं का कि ये डरी नहीं, हारी नहीं और अपनी यात्रा पूरी की, अपनी मुहिम को इन्होंने पूरा किया और सफलता हासिल की। अब कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनते हैं। ये टोक्यो फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। अब संगीता जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि कुछ कहें, बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।